हाय एवरीबॉडी, कैसे हो तुम सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अजय कुमार पांडे केस की इंटायर समरी एंड criminal contempt in detail. Whatsoever be the consequence, I promise that you people will gonna be liking this video. So let's begin the video. Please stay till the end. चलिए सारे केस के फैक्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब बैकग्राउंड को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बैकग्राउंड क्या है कि कंटेम्नर जो कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है जिनका नाम अजय कुमार पांडे है, उन्होंने क्रिमिनल कंटेम्प्ट की एक पिटीशन फाइल की है अपने भाई एडवोकेट के अगेंस्ट जिनका नाम है महेश गिरी और सरोज बाला। इसी सरोज बाला के अगेंस्ट जो कि एक मेंबर है लोअर जुडिशरी के एज 7th एडिशनल जज लखनऊ में। अजय कुमार पांडे जी ने एक प्रायर नोटिस दिया टू द जज एंड टू द एडवोकेट महेश गिरी, क्योंकि उन लोगों ने अजय कुमार पांडे जी को डिफेम किया था पब्लिकली, ये कहते हुए कि अजय कुमार पांडे जी के सेक्सुअल रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं सरोज बाला के साथ। लेकिन वो जो कंप्लेन अजय कुमार पांडे जी ने फाइल की वो डिसमिस कर दी गई इनिशियल स्टेज में, और अर्ली पार्ट ऑफ जजमेंट में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो अराइज हो गई, इंक्लूडिंग में से एक कंट्रोवर्सी, मेन कंट्रोवर्सी जो थी वो ये थी कि इंक्वायरी सेटअप की जाए कि जो उस समय के डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ थे जेसी मिश्रा, जो कि आगे जाके सिटिंग जज बने इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने क्या ये डिसीजन बायस तरीके से दिया है या अनबायस तरीके से दिया है। उसके बाद क्या था, अजय कुमार पांडे जो कि कंटेम्नर है, उन्होंने रिवीजन फाइल की हाई कोर्ट में जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर आया था। किसके अगेंस्ट फाइल की? जो कि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसके अगेंस्ट, यानी कि जो लोअर कोर्ट में उनकी कंप्लेंट डिसमिस हो गई थी पहली, तो उसके अगेंस्ट। दूसरी कि जब फिटनेसेस को इसको सबमन करने की जब एप्लीकेशन थी वो भी जो कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई थी। इन दोनों चीज़ों के लिए उन्होंने रिवीजन फाइल की हाई कोर्ट में। ये जो रिवीजन है अजय कुमार पांडे जी ने जब हाई कोर्ट में फाइल की तो ये जो रिवीजन है ये डिसमिस कर दी गई जस्टिस वीरेंद्र शरण के द्वारा। फिर इसके बाद क्या था, उन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की जजमेंट के अगेंस्ट कंटेम्नर ने, यानी कि अजय कुमार पांडे जी ने जस्टिस वीरेंद्र शरण जो कि हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने जो रिवीजन है वो जब डिसमिस कर दी थी उसके अगेंस्ट उन्होंने जस्टिस वीरेंद्र शरण को क्या किया, क्रिटिसाइज किया। ये बोला, और जो जस्टिस वीरेंद्र शरण हैं उनके अगेंस्ट कंटेम्नर यानी कि अजय कुमार पांडे ने गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और उनकी जजमेंट को एक गलत, मैनिपुलेटेड, फोर्स्ड, फिक्शियस, आउट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट रेलिवेंट, इंटेम्परेट वे में स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो फाइल की। मींस उन्होंने हाई कोर्ट के जस्टिस की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की, और जो उनकी पिटीशन थी स्पेशल लीव पिटीशन, उसमें जजेस को लार्जली क्रिटिसाइज किया, जो इनडायरेक्टली किसी सॉर्ट का कंटेम्प्ट है। एंड कौन सा कंटेम्प्ट है? दैट इज नोन एज क्रिमिनल कंटेम्प्ट, जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्या था, जब स्पेशली पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस किया वाई अप्लाइंग जुडिशियल माइंड। कंटेम्नर है यानी कि जो पिटिशनर है अजय कुमार पांडे जी, उन्होंने जो स्कैंडलस, गलत और जो एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की है वीरेंद्र शरण जी के अगेंस्ट जो कि हाई कोर्ट के जस्टिस हैं और दूसरे ऑफिसर्स ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्नर यानी कि अजय कुमार पांडे को ये बोला कि आप अपनी जो कंटेम्प्ट पिटीशन है इसमें वो वाले सेंटेंसेस या वो वाले चीज़ें डिलीट कर दो जिसमें आपने जुडिशियल ऑफिसर्स की बेइज्जती की है या उनके अगेंस्ट कुछ गलत बोला है, और एक फ्रेश पिटीशन ड्राफ्ट करके कोर्ट में फाइल करो। लेकिन जो कंटेम्नर है अजय कुमार पांडे जी, वो इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं और एक एप्लीकेशन मूव कर देते हैं अपने ऑर्डर को रिकॉल करने के लिए, और उस एप्लीकेशन में वो फिर से इंटेम्परेट और गलत लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अवॉइड कर सकें ऑनरेबल जस्टिस आनंद और मुखर्जी के कोर्ट को, बिकॉज अर्लियर जो डिसीजन, जो ऑर्डर दिया था वो ऑनरेबल जस्टिस आनंद और मुखर्जी जी के कोर्ट ने दिया था कि अजय कुमार पांडे जी ने अपनी एप्लीकेशन में एक इंटेम्परेट और एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ किया है, और इन दोनों जस्टिस के कोर्ट को अवॉइड करने के लिए अजय कुमार पांडे जो हैं वो डेरोगेटरी और बैड ट्रिक्स का, टैक्टिक्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद अजय कुमार पांडे जो हैं वो नोटिस देते हैं सुप्रीम कोर्ट के दो ऑनरेबल जजेस को, ऑनरेबल जस्टिस आनंद और ऑनरेबल जस्टिस मुखर्जी,
और इस नोटिस में वो ऑनरेबल जस्टिस से ये अनकंडीशनल अपॉलजी मांगते हैं कि वो अपने कंडक्ट के लिए माफ़ी मांगे अजय कुमार पांडे जी से, और अपने बिहेवियर जो कि उन्होंने कोर्ट में दिखाया था उसके लिए वो अजय कुमार पांडे जी को बकायदा कंपनसेशन प्रोवाइड करें। सो दिस वॉज वेरी बिटी एंड क्लेवरनेस फ्रॉम अजय कुमार पांडे कि वो ऑनरेबल जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को नोटिस भेजते हैं फॉर देयर डेरोगेटरी एंड बैड बिहेवियर इन द कोर्ट, and he seeks unconditional apology from them and also demanded compensation from them. This is very witty. के बाद अजय कुमार पांडे जी क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखते हैं कि वो सैंक्शन करें प्रोसिक्यूट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस को अंडर द ऑफेंसेस 167, 500, 504 एंड 506 ऑफ आईपीसी, और 2 मंथ का टाइम जो है प्रेसिडेंट सैंक्शन ग्रांट करने के लिए। अदरवाइज वो कहते हैं कि वो इस नोटिस को ट्रीट कर देंगे टू बी ग्रांटेड, या इस सैंक्शन को ट्रीट कर देंगे टू बी ग्रांटेड। और वो अजय कुमार पांडे जी ये धमकी देते हैं कि वो हंगर स्ट्राइक पे चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसिस के सामने 25 सितंबर 1996 से। उसके बाद वो एक कंप्लेंट फाइल करते हैं ऑनरेबल जजेस के अगेंस्ट, कहते हैं कि उनका जो कंडक्ट है वो गुंडाइज्म है, यानी कि अनफेयर, फेंचीफुल, आर्बिटरी, अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है। सो वो ऑनरेबल जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को ही ब्लेम करते हैं कि उनका कंडक्ट जो कोर्ट में है दैट इज़ नॉट गुड। वो अपना कंडक्ट जो है, वो जो अपनी विल जो है वो इम्पोज कर रहे हैं अजय कुमार पांडे जी पर, मीन्स दे आर इम्पोजिंग देयर पावर, दे आर शोइंग देयर पावर टू अजय कुमार पांडे। इसके बाद पांडे साहब ये प्लीड करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि उनका जो केस है वो किसी और बेंच के सामने लिस्टेड हो, ना कि ऑनरेबल जस्टिस आनंद और मुखर्जी के बेंच में लिस्टेड हो, या फिर उनका जो केस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में रेफर हो। किस ग्राउंड पे कि जो बोथ जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस हैं, दैट इज जस्टिस आनंद एंड जस्टिस मुखर्जी, वो जो हैं वो पर्सनली इन्वॉल्व हैं अजय कुमार पांडे जी के केस में, और इसीलिए उनको अजय कुमार पांडे जी का केस जो है उसे हेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सो इनडायरेक्टली ही वॉज ब्लेमिंग द जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि वो लोग जो हैं वो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं उनके केस में, एंड दे आर नॉट डिलीवरिंग द जस्टिस इन अ प्रॉपर वे। मीन्स ही वॉज चैलेंजिंग द डिग्निटी, the decision giving power of the justice of the Supreme Court. So it is a sort of contempt. अगर हम देखें, I'll explain this thing in detail in the later part of the video. But हम देखें, if we are challenging the justice delivery system of the judges, or we are challenging the unbiased nature of the judges, then this is a huge disrespect to the judiciary or the judicial system as a whole. But अजय कुमार पांडे जो हैं वो अपने मोटिव्स में सक्सेसफुल नहीं होते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पाते। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, मतलब वो अपेक्स कोर्ट है। इट इज़ द अल्टीमेट कोर्ट, जो कि फाइनल कोर्ट है, जहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट सुनाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वो सिर्फ जो राइट्स हैं उनकी जो डीजेनरेशन है उसको ही प्रिवेंट ना करे, बट जो राइट, जुरिस्डिक्शन, अथॉरिटी हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट की है, अगर कोई बंदा उसको इंसल्ट करता है, उसको अब्यूज़ करता है या उसको नकारता है, तो उस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करे, जो कि कंटेम्प्ट कहलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स हैं वो सारे ही सारे नोबल हैं और सारे की सारे जस्टिस डिस्पेंस करने का काम करते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो छोटे कोर्ट्स हैं उनके पास ये पावर है कि वो लिटिगेशन को डिसाइड कर सकते हैं किसी 2 कंटेस्टिंग पार्टीज़ के बीच। सो उनके पास ये फुल फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और लिबर्टी भी है कि वो लिटिगेशन को सेटल करें अपने अकॉर्डिंगली, अपने पावर्स का यूज़ करने के लिए। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं जो कि कोर्ट्स को रन करते हैं, वो अपनी ड्यूटी जो है प्रोसीडिंग्स में, जो अपनी ड्यूटी है वो फेयरलेसली बिना किसी डर के परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी एक्शन किसी भी बंदे, किसी भी लिटिगेंट या किसी भी लॉयर के द्वारा जो
कोर्ट के ऑफिसर्स को या कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को रोकता है, जब ऑब्स्ट्रक्ट करता है जस्टिस डिलीवर करने में, जब प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करता है ऑर्डिनरी फैशन में, और हर कोई बंदा जो उस प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और अपनी लिबर्टी का गलत इस्तेमाल करके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को डिस्टर्ब कर रहा है जस्टिस डिस्पेंस करने में, ये जो चीज़ है ये कंटेम्प्ट को अमाउंट करेगी। अब बात की जाए एक एडवोकेट की। एडवोकेट एक कंट्री का सिटीजन है और उसे फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ये जो राइट है वो उसे एडवोकेट्स एक्ट के अंडर भी प्रोवाइडेड किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक एडवोकेट के पास ये एक इनहेरेंट राइट भी है कि वो जो है अपने इस लीगल प्रोफेशन की जो है अच्छे से रिस्पेक्ट करे और एक बेस्ट पॉसिबल मैनर में अपने लीगल प्रोफेशन को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करे, अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल रख के, अपने आप को कायदे में रख के, अपने बिहेवियर को कायदे में रख के। और एडवोकेट को जो राइट टू एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 मिला है, वो उसकी एक ऑब्लिगेशन या एक ड्यूटी बनती है कि वो उस राइट टू एक्सप्रेशन को डेकोरम के साथ मेंटेन करके रखे, उसका गलत यूज़ ना करे, किसी बंदे को अब्यूज़ ना करे, किसी की बेइज्जती ना करे, कोई भी ऐसा कंडक्ट ना करे जो कि कंटेम्प्ट को अमाउंट करता है। अब ऑनरेबल या अपेक्स कोर्ट ने ये चीज़ डिफाइन की कि स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट का क्या मतलब है। स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम जजेस ऑफ द कोर्ट का क्रिटिसिज्म करते हैं या जुडिशरी एज अ होल का क्रिटिसिज्म करते हैं, कोई भी अपना पर्सनल अटैक करते हैं जजेस में इन कनेक्शन विद द जुडिशरी, जब हम कोई भी डेफामेटरी पब्लिकेशन करते हैं किसी जज के अगेंस्ट या किसी कोर्ट के अगेंस्ट या जजेस के अगेंस्ट, वो कंटेम्प्ट को अमाउंट करेगा। अगर कोई पर्सन किसी भी जुडिशियल ऑफिसर या जज का कोई कार्टून या कैरिकेचर बनाता है जिससे कोर्ट की जो डिग्निटी है वो कम होती है, जब कोर्ट की डिग्निटी जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, अंडरमाइन हो जाती है, जब पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में कम हो जाता है, जब मजेस्टी ऑफ जस्टिस में कम हो जाता है, जहाँ जिसकी वजह से जज या कोर्ट की जो डिग्निटी है वो स्कैंडलाइज होती है। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि अगर हम किसी जज को क्लेम कर रहे हैं कि वो पार्शियलिटी दिखा रहा है, करप्शन कर रहा है, बायसनेस दिखा रहा है, इम्प्रॉपर मोटिव्स दिखा रहा है, किसी भी तरीके से अगर हम किसी जज की इमेज को टार्निश करने की कोशिश करते हैं, तो ये सब कुछ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अमाउंट करेगा। एक चीज़ और, अगर हम ऐसी कोई भी बात फैलाते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारे जजेस हैं वो पार्शियल हैं, जब फेयर जस्टिस डिलीवर नहीं करते हैं, जब अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं, मतलब हम जजेस की किसी भी सॉर्ट या किसी भी तरीके से इंसल्ट कर रहे हैं, उनकी इमेज को टार्निश कर रहे हैं, उनको एज अ होल हम लोगों के सामने गिरा रहे हैं, दिस विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट। अगर कोई भी कंटेम्नर जो है वो चैलेंज करता है कोर्ट की अथॉरिटी को, तो वो क्या कर रहा है, वो इंटरफेयर कर रहा है जज को उसकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, या जुडिशियल प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को परफॉर्म करने के लिए। सो वो एक तरह की हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सो फाइनली दिस विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब प्रेजेंट केस में, अजय कुमार जी के केस में, ऑनरेबल कोर्ट ये कहता है कि जो अजय कुमार जी ने नोटिस इशू किया है ऑनरेबल जजेस को, उनसे अपॉलॉजी मंगवाने के लिए और उनसे कंपनसेशन मांगने के लिए, और उसके बाद एक सबसिक्वेंट नोटिस जो वो ACMM दिल्ली कोर्ट में फाइल करते हैं, मतलब जो सबसिक्वेंट कंप्लेंट है अजय कुमार पांडे जी वो ACMM दिल्ली कोर्ट में फाइल करते हैं, और उसके बाद कोई भी अगर प्रोसेस कमिट करते हैं जो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, दैट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ सम सॉर्ट। और ये जो कंटेम्प्ट है ना, इस कंटेम्प्ट को डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई बार नहीं है, देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन द सुप्रीम कोर्ट। एंड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट जो है दैट कैन ऑल्सो नॉट ऑब्स्ट्रक्ट सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग इट्स जुरिस्डिक्शन अंडर द आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस कंप्लेंट में अजय कुमार पांडे जो हैं वो जजेस की मोरालिटी, उनकी लीगैलिटी को चैलेंज कर रहे हैं और उनके ऊपर डेरोगेटरी, इंसल्टिंग और ऑफेंडिंग रिमार्क्स पास कर रहे हैं। सो ये जो चीज़ है ये कंटेम्प्ट को अमाउंट करेगी।
चलो फ्रेंड्स, फाइनली अब हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट को डिफाइन करते हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है उसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज सी ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट्स एक्ट 1971। अब हम बात करते हैं व्हाट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट एक ऐसा ऑफेंस है किसी भी पब्लिकेशन के थ्रू, वो पब्लिकेशन जो हम वर्ड्स के थ्रू करते हैं, बोलकर करते हैं, रिटन फॉर्म में करते हैं, किसी साइंस के फॉर्म में करते हैं, किसी गेस्चर के फॉर्म में करते हैं, किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में करते हैं, इनडायरेक्ट पब्लिकेशन करते हैं या किसी और तरीके से पब्लिकेशन करते हैं जिसकी वजह से कोर्ट की जो अथॉरिटी है वो स्कैंडलाइज हो रही है। जब हम कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट की अथॉरिटी स्कैंडलाइज हो, जब कोर्ट की जो अथॉरिटी है वो लोअर हो, कोर्ट की जो इज्जत है वो कम हो लोगों की नज़रों में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम इंटरफेयर कर रहे हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में हम इन रिमार्क्स, इन पब्लिकेशन के थ्रू इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे हैं। और अगर हम, तीसरा पॉइंट, और अगर हम इंटरफेयर कर रहे हैं, जब कोशिश कर रहे हैं इंटरफेयर करने की, जब हम ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, क्लियर जो जस्टिस का प्रोसेस फॉलो हो रहा है, हम हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं कि जस्टिस इज नॉट एबल टू बी डिलीवर्ड प्रॉपरली, दिस ऑल थिंग्स विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट। लेट मी रिवाइज, any publication or anything else which is mentioned earlier in the part जो स्कैंडलाइज कर रहा है कोर्ट की अथॉरिटी को, लोगों को ये बात सोचने पे मजबूर कर रहा है कि कोर्ट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, जो स्कैंडलाइज कर रहा है, प्रेजुडाइज कर रहा है, मींस किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में किसी सॉर्ट की इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा है, जब उसको डिसरप्ट कर रहा है। तीसरी चीज़, किसी भी सॉर्ट की ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, जब जस्टिस को प्रॉपर डिलीवर होने से रोक रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंटेम्प्ट को अमाउंट करेंगी एंड दैट कंटेम्प्ट विल बी नोन एज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, बट दैट इज नॉट ऑफ कंसर्न रिलेटेड टू दिस केस, सो दिस इज नोन एज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो गिवन द रेफरेंस ऑफ द केस दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स, जिसमें से ये रेफरेंस निकल के आता है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट की जो डेफिनेशन है वो इतनी वाइड इनफ है कि इसमें कोई भी ऐसा एक्ट इंक्लूड होगा किसी भी पर्सन के द्वारा जो इंटरफेयर कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, जब कोई भी ऐसा एक्ट किसी भी पर्सन के द्वारा जो कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर डाउन कर रहा है, जब कोर्ट की अथॉरिटी को डाउनग्रेड कर रहा है, दैट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट। पब्लिक या लोगों को कोर्ट के सिस्टम्स पे या जुडिशरी के सिस्टम्स पे पूरा भरोसा है और इस भरोसे को ही कोर्ट्स को कायम रखना होता है। और कोई अगर बंदा या कोई भी पर्सन ऐसा कोई एक्ट कमिट कर रहा है, दैट इज टार्निशिंग और डिग्रेडिंग द डिग्निटी ऑफ कोर्ट और डिसरप्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, that thing will amount to contempt and that particular contempt is known as criminal contempt। ऑनरेबल कोर्ट ने एक केस की और एग्जाम्पल दी जो कि था डीसी सक्सेना का केस, जिसमें ये बताया गया था कि अगर किसी जज को किसी प्रोसीडिंग के दौरान जो कि वो कंडक्ट कर रहा है ये धमकी दी जाती है कि उसे प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ से, किसी भी जुडिशियल एक्ट जो कि वो कमिट करता है, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट को अमाउंट करेगा, क्योंकि ये कोर्ट की डिग्निटी और कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर कर रहा है। सो वी कांट थ्रेटन ए जज कि तुम अपना डिसीजन गलत दे रहे हो जब तुम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कर रहे हो। दिस थिंग विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट। ऑनरेबल कोर्ट या अपेक्स कोर्ट कहता है कि हम भी सेम ओपिनियन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने ऑर्डर में। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी बंदा कोई भी ऐसा थ्रेट पोज कर रहा है, वो एक कंप्लेंट फाइल कर देगा एक जज के अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय हिम। मतलब अगर जज कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग कंडक्ट कर रहा है और दूसरा बंदा इज थ्रेटनिंग द जज बाय एनी ऑफ द मीन्स, threatening the judge to file a complaint against the judge of any sort of judicial proceeding being conducted by the judge, this is creating a hindrance in the administration of justice and this is a positive attempt to tarnish the image of the court. This will amount to criminal contempt। एक चीज़ और, जजेस जो हैं उन्हें अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने का जो हक है वो फेयरलेसली प्रोवाइडेड किया गया है और इंडिपेंडेंटली प्रोवाइडेड किया गया है।
So there should not be any sort of sabotage or any sort of disparity or any sort of hindrance to the judges to perform their duty properly. And if this act is being conducted to obstruct the judges from performing their duty, then this will amount to contempt. That is criminal form of the contempt. और अगर ऐसा होता है कि जहाँ तो लिटिगेंट्स, जहाँ तो उनके काउंसिल्स जजेस को ही थ्रेट करना स्टार्ट कर दें कि हम तुम्हारे अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर देंगे कि अगर तुम अपना जो डिसीजन है वो फॉलो ना करो, होनेस्टली अपना वर्क परफॉर्म ना करो, बोनाफाइडली अपना वर्क परफॉर्म ना करो, और हाँ अगर कोई भी लिटिगेंट या कोई भी उनके काउंसिल जुडिशियल इंडिपेंडेंस को रोक रहे हैं, इरोड कर रहे हैं, एडिफाइज कर रहे हैं या इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, सो ये वायलेशन होगी स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन की जो कि जजेस और मैजिस्ट्रेट्स को अवेलेबल है जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, ऑल्सो जजेस प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर. सो दिस थिंग अगर हम जजेस को थ्रेटन कर रहे हैं, कोई भी लिटिगेंट या उनका काउंसिल इज थ्रेटनिंग द जज दैट द जज इज नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर जस्टिस, then that thing will amount to criminal contempt, and that thing is clear violation of statutory protection which is provided in Judicial Officers Protection Act and Judicial Protection Act. ऑनरेबल कोर्ट ने ये फाइनल डिसीजन दिया कि हमने ये जो सारा रिकॉर्ड देखा है मिस्टर अजय कुमार पांडे एडवोकेट का, हम ये फुली सेटिस्फाइड है कि कंटेम्नर जो कि अजय कुमार पांडे जी हैं उन्होंने जजिस के कंडक्ट को क्वेश्चन किया है थ्रू हिज नोटिस, जो उन्होंने खुद नोटिस किया है, और उन्होंने बाकायदा जजिस से अपॉलॉजी डिमांड की और कंपनसेशन भी डिमांड की फॉर द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड बाय द जजेस. मीन्स अजय कुमार पांडे जो है ही इज चैलेंजिंग द जजेस दैट दे आर नॉट कंडक्टिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स प्रॉपरली. He is downgrading their dignity in the court. So this thing is ridiculous on the part of the advocate. और उसके बाद जजेस के अगेंस्ट कंप्लेंट भी लॉज की, और जो उनके द्वारा लैंग्वेज कंप्लेंट में यूज़ की गई थी दैट इज़ वेरी फिल्दी लैंग्वेज एंड दैट इज एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग द इमेज ऑफ द जुडिशरी एंड द मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग द जस्टिस बाय द जुडिशियल अथॉरिटीज. Disrespecting the dignity of judges, this thing will amount to criminal contempt and obviously it is liable to be punished. अब जब अजय कुमार पांडे जी को पनिशमेंट देने की बारी आई तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिसाइड करने से पहले हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कंटेम्नर जो कि एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है और एज में भी यंग ही है, छोटा ही है, उसने 10 अक्टूबर 1996 को एक अपॉलॉजी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी और अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी राइटिंग में दी है, जिसमें उसने अपने सारे ही ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स जो हैं उन्हें विड्रॉ कर लिया है. वो सारे सेंटेंसेस और वर्ड्स जो उसने अपनी एप्लीकेशन में यूज़ किए हैं, नोटिस में यूज़ किए हैं, कंप्लेंट में यूज़ किए हैं, उसके लिए वो रिग्रेट एक्सप्रेस कर रहा है कोर्ट में. लेकिन जो कोर्ट है ये बाउंड नहीं है कि वो जो अपॉलॉजी उसकी है वो एक्सेप्ट करे अनलेस उस बंदे में यानी कि अजय कुमार पांडे में ये रियल फीलिंग आए रिपेंटेंस की, पछतावे की, कि जो उसने गलती की है, जो उसने कोर्ट की अवमानना की है या अवहेलना की है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट किया है, उसके लिए उसे किसी तरीके तो सज़ा मिलनी चाहिए भाई. सिंपल सी बात है यार, गलती करोगे तो सज़ा तो मिलेगी. ऐसे छोड़ देंगे तो एग्जाम्पल कैसे सेट होगी बाकियों के लिए. कंटेम्नर जो कि अजय कुमार पांडे हैं उनको पहले ही ये अपॉर्चुनिटी दे दी गई है इनिशियल स्टेजेस ऑफ द केस में लर्नड जजेस के द्वारा अपने रिमार्क्स को विड्रॉ करने के लिए, जो कि उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट दिए थे और अदर ऑफिसर्स के अगेंस्ट दिए थे जो कि लोअर जुडिशरी से बिलोंग करते थे. लेकिन अजय कुमार पांडे ने इस सब को नज़रअंदाज करते हुए केस में आगे बढ़ने को ही सही समझा. और हैरानगी की बात तो ये है कि अजय कुमार पांडे जी यहाँ भी नहीं रुके और उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट कर दी ऑनरेबल जजेस के अगेंस्ट. लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है ये लीनियंट व्यू लेता है और कोई भी खतरनाक एक्शन लेने के बजाय डिसमिस करता है क्रिमिनल पेटिशन जो कि 5 सितंबर 1996 को पास की थी ऑनरेबल जस्टिस JS वर्मा और ऑनरेबल जस्टिस BN कृपाल के द्वारा. सुप्रीम कोर्ट ने यही भी बताया कि ऑनरेबल कोर्ट यानी कि अपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो आर्टिकल 129 में पावर और जुरिस्डिक्शन है वो इंडिपेंडेंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के
जहाँ पावर जो कि और सुप्रीम कोर्ट को जो पावर आर्टिकल 129 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिली है उसे कोई छीन नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई उस पर लिमिटेशन नहीं लगा सकता बाय बर्च्यू ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1971 ऑल्सो। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट को पावर मिली है उस पर कोई भी पर्सन रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन नहीं लगा सकता सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से पनिशमेंट डिसाइड कर सकता है जब वो अपनी कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम इतना दूर नहीं जाएंगे, इतना हम स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे, इतना फार अवे नहीं जाएंगे। लेकिन कंटेम्नर अजय कुमार पांडे जो है उन्हें हम कन्विक्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने जस्टिस के जो डिलीवरी सिस्टम है उसको एब्स्ट्रक्ट किया है, उन्होंने थ्रेटन किया है, उन्होंने कोर्ट को डराया है क्योंकि उनके द्वारा इंसल्टिंग और डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज जो है वो यूज़ हुई थी बाय बर्च्यू जो उन्होंने नोटिस इशू किए थे और जो उन्होंने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इनिशिएट की थी ऑनरेबल जजेस के अगेंस्ट। इसीलिए हम कंटेम्नर यानी कि अजय कुमार पांडे को क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए लाइबल ठहराते हैं और अजय कुमार पांडे जी को सेंटेंस पनिशमेंट देते हैं टू गो फॉर अ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। लेकिन जब वो 2 हफ्ते की सज़ा काट लेंगे उसके बाद उनकी जो रिमेनिंग सेंटेंस है, जो उनकी रिमेनिंग पनिशमेंट है वो सस्पेंड हो जाएगी 2 साल के लिए। लेकिन वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगी अगर अजय कुमार पांडे किसी और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के अंदर कन्विक्ट होते हैं इन द अफोरसेड पीरियड। उनको अभी इसी समय कस्टडी में ले लिया जाए और उन्हें 2 हफ्ते के बाद रिलीज़ कर दिया जाए। और हाँ, उन्हें फिर से कस्टडी में ले लिया जाए अगर वो फिर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्ट कमिट करते हैं रिमेनिंग 2 सालों में। सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन ने सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है अंडर आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको सुपीरियर ठहराया और उसको इंडिपेंडेंट ठहराया फ्रॉम द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट्स एक्ट। और कोई भी ऐसा बंदा जो कोर्ट की डिग्निटी को थ्रेटन करने की कोशिश करता है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में हिंड्रेंस क्रिएट करता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, जजेस को डिफेम करता है, जजेस के अगेंस्ट कुछ बोलता है, जजेस को थ्रेटन करता है, कोर्ट को थ्रेटन करता है, कोर्ट की इमेज को टार्निश करने की कोशिश करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट को अमाउंट करेंगी, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में भी स्पेसिफिकली मेंशन। और हाँ, अगर तुम्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या किसी भी टॉपिक में डाउट आता है इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक दैट टॉपिक अवेलेबल फॉर यू पीपल। कॉन्स्टिट्यूशंस में देयर आर सम प्रोविजंस जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। आई विल मेक दैट अवेलेबल टू यू पीपल। टिल देन, पीस आउट। See you in another video.